जय सिया राम। सब सुख लय तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो परम दयालु ईश्वर हैं, सबकी रक्षा करते हैं, सबका भरण पोषण करते हैं और उनकी शरण में जो जाता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे साधु महात्मा कहते हैं, अनुभव भी यही कहता है। थोड़ी बहुत भी जो लोग भक्ति में हैं, जिनको निज अनुभव है, वो भी इस बात को समझते हैं। हनुमान भक्ति पे बहुत से वीडियोस में प्रभु राम की भक्ति की बातें हुई हैं, हनुमान जी की भक्ति की बातें हुई हैं। उसमें से कुछ मैसेज प्राप्त होते रहते हैं और वो मैसेज इस प्रकार के होते हैं कि लगभग ये समझा जाए कि एक आम व्यक्ति के मन में जब उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो इस तरह के प्रश्न उठना स्वाभाविक है। अब एक वीडियो में चर्चा हुई थी राम नाम के लेखन को लेकर के। एक मैसेज उसमें प्राप्त हुआ जिसमें लिखा हुआ है, ये सुरुचि शर्मा जी नाम से आईडी है और इन्होंने लिखा है कि आई डू नॉट नो बट इट डिड नॉट वर्क फॉर मी एंड इंस्टीड माई फैमिली फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स। ये कह रही हैं कि मैं नहीं जानती, क्या नहीं जानती राम नाम के बारे में, लेकिन मैं इतना सिर्फ जानती हूँ कि ये मेरे लिए काम नहीं करता, मेरे परिवार के लिए काम नहीं करता। मेरे घर के लोग राम नाम का लेखन करते हैं, लेकिन हमारे जो फैमिली है फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स आफ्टर डैट। ये करने के बाद भी, यानी राम नाम लिखने के बाद भी जो मेरा परिवार है बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, मतलब बहुत सारी समस्याएं हैं जीवन में। कैन एनीबडी गिव एनी सजेशन एज टू हाउ एंड वेयर आई वेंट रॉन्ग? क्या कोई मुझे सलाह दे सकता है कि मैं कहाँ और कैसे गलत हूँ? इन्होंने पूछा है कि राम नाम मेरे परिवार के लिए कोई काम नहीं करता। मेरे परिवार के लोग राम नाम लिखते हैं, लेकिन बहुत सी समस्याएं हैं जीवन में, बहुत सारी दिक्कतें हैं। क्या कोई मुझे सलाह दे सकता है कि मैं कहाँ गलत हूँ या फिर मुझे क्या करना चाहिए? एक है किरण जलाटे करके एक आईडी है, इसमें इन्होंने लिखा है कि लोगों को कम कर्म करने की सलाह दें, भगवान कुछ नहीं करता, अपने कर्म ही भाग्य उदय करता है। मैंने भरोसा शिव तांडव सिद्ध कुंजिका किया, गायत्री किया, विष्णु गायत्री किया, शिव गायत्री किया और भी न जाने कितने मंत्र किया, लेकिन अब समझ गया कि कुछ नहीं होता। अब मैं नास्तिक हूँ, सिर्फ कर्म में विश्वास करता हूँ। अब मैं नास्तिक हूँ, सिर्फ कर्म विश्वास करता हूँ। तो पहले कर्म में क्यों नहीं विश्वास करते थे? जिस वक्त आप पूजा पाठ करते थे उसमें ये कहाँ से आपने सुन लिया था कि कर्म नहीं करना चाहिए? हम तो देखिए अब तक जितने साधु महात्माओं से मिले हैं, जितना कुछ हमने अध्ययन किया है, जितनी हमारी समझ हुई है, हमने तो बहुत जगह सवाल भी पूछा है कि हमारे शास्त्रों ने, हमारे धर्म ग्रंथों ने कर्म को सिद्धांत की श्रेणी में रखा है। सिद्धांत किसको कहते हैं? कि जो सबके लिए एक समान फल प्रदान करे। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, सब लोग धरती पे ही गिरेंगे, धरती खींचेगी सबको, ये गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है। बहुत सारे जो लॉ हैं, जो सिद्धांत है, वो सबके लिए काम करता है। तो हमारे यहाँ कर्म को सिद्धांत कहा गया, लेकिन पूजा पाठ को, कृपा को, पूजा अनुष्ठान को ये सिद्धांत की श्रेणी में नहीं रखा गया। ये सबके लिए एक समान काम नहीं करता। करेगा कि नहीं करेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं देता। गारंटी सिद्धांत की दी जाती है, जो सिद्धांत नहीं है उसकी कोई गारंटी नहीं दी जाती। भले ही कोई रुपए ऐंठने के लिए, किसी को धोखा देने के लिए कह दे, जैसे बहुत बार सुनने में आ जाता है, कुछ लोग मैं गारंटी देता हूँ कि ये एकदम होके रहेगा। तो एक तो गारंटी होती है कि उस व्यक्ति का निज अनुभव है, उसके साथ ऐसा घटित हुआ है, तो अपने अनुभव से कह रहा है कि बिल्कुल मेरे साथ ऐसा हुआ तो आपके साथ भी होगा। दूसरा ये है कि सामने वाला समझता है कि उसकी जेब से पैसे निकलवाने हैं तो कुछ तो बोलना पड़ेगा, तो कहेगा हाँ एकदम निश्चिंत रहिए, जबकि उसे ही पता होता है कि गारंटी जैसी कोई चीज़ें नहीं होती। आजकल आपने देखा होगा यूट्यूब पे भी बहुत जगह देखने में आता है, बहुत सारे ज्योतिषी कहते हैं कि मैं करोड़पति बनाता हूँ, जबकि वो सिर्फ भविष्यवक्ता है, भविष्य निर्माता नहीं। किसी व्यक्ति के जीवन में जो समस्याएं आती हैं और ज्योतिषी के पास जाता है, तो ज्योतिषी का काम क्या है? वो बता देना कि देखिए इस ग्रह की वजह से आपके जीवन में ये कठिनाइयाँ हैं, फिर क्या करें, ये उपाय कर लीजिए। उपाय फलित होगा कि नहीं होगा ये ज्योतिषी के हाथ पे थोड़ी है, वो तो ईश्वर के हाथ में है। आप उपाय कर सकते हैं। आपको अगर शनि महाराज की वजह से, शनि महाराज की वजह से क्या, कर्मों की वजह से
वो चूँकि कर्म फल प्रदाता है। जीवन में समस्याएं कठिनाइयाँ हैं, आप उपाय करने गए, पंडित जी ने कहा कि आप उपाय कीजिए, शास्त्रों में उपाय बताए गए हैं, लेकिन उपाय फलित हो ही जाएंगे इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। तो तात्पर्य क्या है कि कर्म का ही सिद्धांत बताया गया है। अब जिस वक्त आप शिव तांडव करते थे, उसके बाद फिर ये गायत्री मंत्र पढ़ते थे और क्या कुंजिका किया, विष्णु गायत्री किया, शिव गायत्री किया, मतलब और न जाने क्या क्या किया, तो सब जब किया आपने तो उस वक्त कर्म क्यों नहीं किया, कर्म क्यों छोड़ दिया? ऐसा तो कहीं है नहीं कि हम जब पूजा करेंगे तो कर्म नहीं करेंगे और कर्म करेंगे तो पूजा नहीं करेंगे, बल्कि जीवन की जो सफलता है वह संतुलन में निहित है। जब तक जीवन में संतुलन नहीं आता, जब तक ये विवेक बुद्धि नहीं आती कि हमें कब कितना और क्या करना है, तब तक चीज़ें फलित नहीं होती। इसलिए हम कई बार कहते हैं कि गृहस्थ अगर सन्यासियों की भांति माला लेकर बैठ जाए और दिन भर जप करते रहें तो कर्म कौन करेगा? बाबा जी थोड़ी करेंगे। कर्म तो गृहस्थों के लिए है। बाबा जी लोगों के साथ तो एक सुविधा है कि चलो 5 घर मांग लिया, मिला तो खाए, नहीं तो उपवास हैं, गंगा जी का पानी पी कर रह गए, लेकिन सभी तो ऐसा नहीं कर सकते। जो गृहस्थ हैं उन्हें तो कर्म करना होगा, कर्म करेंगे तभी उसका प्रतिफल मिलेगा। आप पूजा ना करते हो, कर्म में प्रवृत्त हो, वो भी पूजा बन जाएगी, उससे आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन कर्महीन होकर के, कर्मच्युत होकर के, कर्म विमुख होकर के माला लेकर बैठे रहे गृहस्थ तो कुछ नहीं हासिल होने वाला है। इसलिए इसको संतुलन बिठाने की आवश्यकता है। बहुत बार हमारी लोगों से बातचीत होती है, हम देखते हैं कि कोई नौकरी के लिए परेशान है, बड़ा आश्चर्य होता है। अब हनुमान भक्ति के पे बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। अब कुछ लोग हैं कि उपायों में ही लगे हुए हैं, दिन भर महीनों से उपाय किए जा रहे हैं और उसके लिए जो आवश्यक शर्तें हैं वो पूरा नहीं करते। कितनी देर पूजा करनी है, कितनी देर नौकरी ढूंढनी है, उस नौकरी की प्राप्ति के लिए हमारी तैयारी कितनी होनी चाहिए, ये दिखाई नहीं देता। वो व्यक्ति सिर्फ, वो लोग बताते हैं कि हम रात्रि में ये पूजा हमने कर लिया, फिर इतने दिन ये अनुष्ठान कर लिया, पूछे कि, और उनकी माता जी जब परेशान होती हैं, जब फ़ोन करती हैं तो हम पूछते हैं कि वो क्या करता है बेटा आपका? पड़ा रहता है दिन भर घर में। वो पूजा भी कर लेता है, मैं कहती हूँ, नहीं पड़ा रहता है, तो पड़ा रहता है तो फिर कैसे चीज़ें हासिल होंगी? इसलिए आपने जो लिखा है कि हमने इतना सारा कर लिया, अब जा कर के समझ में आया कि कर्म पर विश्वास करना चाहिए, तो बिल्कुल कर्म पे ही विश्वास करना चाहिए। कर्म करने के बाद जब व्यक्ति कर्म करता है और वहाँ उसे लगता है कि अब चीज़ें फलित नहीं हो रही हैं, जैसे एक उदाहरण से हम समझ लें कि हमारे ज़िले के कलेक्टर साहब हैं, उनको पावर है काफ़ी, कोई हमारा मामला फंस गया है, वो नहीं हो रहा है, तो हमें चूँकि पता है कि वो समर्थ है, वो समर्थशाली हैं, उनके पास पावर है, तो हम जा कर के प्रार्थना करते हैं कि देखिए हमारा एक काम है, ये फंस गया है, आप समर्थ हैं, उनसे हम प्रार्थना करते हैं, तो वो कर भी देते हैं काम, और कर ही देंगे इसकी तो कोई गारंटी है नहीं, मान ही जाएंगे बात, इसकी कोई गारंटी नहीं। ये तो निर्भर करता है हमारे संबंधों पे। पूजा पाठ जो है ये सब हमारे संबंधों पे निर्भर करता है। बाबा नीम करौली जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं भक्तों पे, सब दे देते हैं, ये तय है, बिल्कुल तय है। लेकिन ये कब, ये हमारे संबंध किस प्रकार के हैं, वो हमारे संबंधों को कितना स्वीकार करते हैं, ये इस पर निर्भर करता है। दूसरी बात एक और, हम खास तौर पे ये देखते हैं जब लोगों से बातचीत होती है तो, कि हमारे ही ग्रंथों में, चूँकि संसार में सब कुछ है, गुण है, दोष है, अच्छा है, बुरा है, आप जो काम कीजिएगा उसको सही साबित करने के लिए कहीं ना कहीं से उदाहरण भी मिल जाता है। अब रामचरितमानस में बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर किसी को पूजा करने को कहिए, अगर उसको परेशानी है तो कहेगा देखिए लिखा तो है कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि कर्म ही प्रधान इस संसार में है। अगर उस व्यक्ति को आप कर्म की महत्ता सिखाइए, बताइए कि कर्म करना चाहिए, तो कहता है गोस्वामी जी ने लिखा है, होई है वही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। राम जी ने रच दिया है वही होगा। मतलब ये है कि व्यक्ति अपने हिसाब से चौपाइयाँ ढूंढ लेता है। अब पूरे रामचरितमानस में राम जी की कथा है, राम जी के जीवन में जो जो चीज़ें घटित हुई हैं, जो जो संवाद है, जो जो जिन जिन पात्रों ने संवाद बोला है, वो सब बातें उसमें लिखी हुई हैं। अब कहाँ कौन सा अप्लाई होगा, किस व्यक्ति पे कितना अप्लाई होगा,
ये तो एक विवेक का विषय है, विवेक बुद्धि का विषय है। अगर उसको हम नहीं समझें, सिर्फ एक चीज़ को अगर पकड़ लें, बाकी चीज़ें छूट जाएं, तब भी दिक्कत हो जाती है। किसी वीडियो में जब बात, जैसे राम नाम लेखन के बारे में कोई वीडियो में बात होती है तो एक पक्ष है। अब 15 मिनट के वीडियो में अब सब बातें पूरे जीवन को गहराई से और पूरे विस्तृत तौर पे तो हो नहीं सकती बातें। वो तो एक पार्ट हो गया, एक विषय जो लिया गया, उसी विषय पे बात होगी। अब जैसे अगर कोई भक्ति पे बात कर रहा हो तो भक्ति पे ही बात करेगा, वो विषय है उसका। अब इसमें कोई कहे कर्म पे क्यों नहीं बात हुई, तो कर्म प्रधान है। अरे भाई कर्म प्रधान है, लेकिन देखिए जिस सब्जेक्ट पे बातें हो रही है वक्ता तो उसी पे बोलेगा ना। लेकिन उसी पे बोलेगा इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ महत्व नहीं रखती, कर्म का कोई महत्व नहीं है। इसलिए जब तक हम इसको विस्तृत तौर पे नहीं देखेंगे और सिर्फ एक चीज़ों को पकड़ के बैठ जाएंगे, और फिर संतुलन क्यों नहीं बैठाया जाता। पूजा कितनी देर करें? गृहस्थों के लिए 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा पूजा बहुत है, उसके लिए फिर कर्म की आवश्यकता है। हनुमान जी से ज़्यादा तो कोई राम नाम लेगा नहीं। सबसे ज़्यादा हनुमान जी राम राम करते रहते हैं, हमेशा वो राम के ही ध्यान में रहते हैं, और सबसे ज़्यादा कर्म में प्रवृत्त हनुमान जी ही दिखाई देते हैं। पूरा हनुमान जी का चरित्र आप देख लीजिए, कहीं भी वो बैठे हुए दिखाई नहीं देते। आप कहीं भी जाइए तो पता चलता है कि हनुमान जी ने थोड़ी देर यहाँ विश्राम किया था, इसलिए लेटे हुए अवस्था में है वहाँ प्रयागराज में। कहीं इन्होंने चरण रखा था तो थोड़ी देर विश्राम इन्होंने यहाँ पे किया था। विश्राम करते हनुमान जी दिखाई नहीं देते। राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। राम जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। और राम जी का काम चल ही रहा है, अभी कोई राम जी का काम खत्म तो हुआ नहीं है। साधु संतों की रखवाली, इस पूरे जगत में धर्म की स्थापना, ये तो हमेशा उसकी डिमांड है, ये तो चलती रहेगी। तो हनुमान जी तो विश्राम करते नहीं हैं, और सबसे ज़्यादा राम राम वही करते हैं। तो राम नाम लेखन का ये मतलब तो है नहीं कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएं और उसके बाद कहें कि ये काम नहीं करता, वो काम नहीं करता। इसलिए इसको संतुलन में देखने की आवश्यकता है। जो ऋषि महात्मा है वो किसी भी व्यक्ति को जब देखते थे तो ये समझ जाते थे कि इस व्यक्ति को कर्म में कब उतारना है। कर्म में ये बहुत ज़्यादा प्रवृत्त हो गया है, तो इसके जो दिमाग की गति है बहुत तेज हो गई है, इसका संतुलन बिगड़ सकता है। तो फिर ऐसे व्यक्ति को साधु महात्मा कहते थे अब तुम पूजा कर लो, या ध्यान कर लो, या अनुष्ठान कर लो। आँख मूंद करके दिन भर चला बैठा हुआ है, काम धाम करता नहीं है, तो फिर गुरु जी कहते थे उठ उठो अब जाओ काम करो। तो ये संतुलन में इसको बैठ करके देखने की आवश्यकता है, इसको बैठाने की आवश्यकता है। भगवान शिव का एक नाम बाबा वैद्यनाथ भी है। बाबा वैद्यनाथ को ये पता है कि किसको कितनी दवा, कौन सी दवा दी जाती है। कई बार होता है कि हम पूजा पाठ ही माथे पे इतना चढ़ जाता है कि व्यक्ति विक्षिप्त से स्थिति में आ जाता है, विक्षिप्तावस्था को प्राप्त हो जाता है। वो इतना हावी हो जाता है, मंत्र जप पूजा वही उसका दिमाग पे इतना हावी हो जाता है कि पागलों जैसे व्यवहार करने लगता है, पागलों जैसी बातें करने लगता है। संतुलन की आवश्यकता है, तात्पर्य है ये कहने का। इसलिए आपने जो लिखा है कि कर्म, अब बात समझ में आई है कि कर्म करना चाहिए। ये बहुत पहले बात समझ में आ जानी चाहिए। पूजा नहीं करेंगे काम चल जाएगा, कर्म नहीं करेंगे काम नहीं चलेगा, और बिना कर्म के कोई रह भी नहीं सकता। कर्म तो करता ही है। सत्कर्म करें, निर्धारित कर्म करें, जो हमारे लिए कर्म बनाए गए हैं वो करें। हमने बहुत पहले ही कहा था कि पूजा की आवश्यकता कहाँ पे महसूस होने लगती है? जब सब करने के बाद, व्यक्ति जब सब करके अपने को कर्म में झोंकने के बाद उसे लगता है कि अब ये मेरे किए संभव नहीं होगा, तब उसका हाथ जुड़ता है और तब यही प्रार्थना घटित होती है। ऐसा नहीं होता कि जो हम लोग करते हैं ज़्यादातर कि दिया जला रहे हैं, अगरबत्ती दिखा रहे हैं, मिठाई चढ़ा रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि हम तो खूब पूजा कर रहे हैं, प्रभु हम तो इतनी पूजा कर रहे हैं, आप हैं कि सुन ही नहीं रहे हैं। तो जब समर्पण भाव से हमने पूजा किया है उनको, तो फिर शिकायत भी नहीं रहनी चाहिए। शिकायत कैसी? जब हम करके थक चुके हैं, जब मेरे किए नहीं होगा, तब हम जब हाथ जोड़ रहे हैं तो फिर तो उन पे छोड़ दीजिए, या तो पहले करके देख लीजिए, जब नहीं होता है तो फिर उन पे छोड़िए। ये दो ही स्थिति है। अब ऐसा तो है नहीं कि जब चाहा हम पूजा किए जा रहे हैं, कर्म नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे और उसके बाद आपने किया नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं वो व्यक्ति को गर्त में ले जाती हैं और वो कहीं का नहीं छोड़ती। और ऐसे ही लोगों के बारे में कहा गया है कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। न राम ही मिलेंगे न माया ही मिलेगी। सकल पदार्थ ही जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। सब यहाँ इस संसार में है, कर्महीन व्यक्ति नहीं पाता।
और कर्म जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, क्या ये भी तो कर्म की ही श्रेणी में है और इसका भी प्रतिफल है। लेकिन कितना, कब, ये समझने की आवश्यकता है। बहुत बार हम देखते हैं कि यूट्यूब वगैरह पे अब बहुत सारी बातें आ रही है, जहाँ तहाँ से व्यक्ति सुनता है। गृहस्थों को हमने देखा है कि एकदम सन्यासियों को मात देने वाला, सन्यासी भी शर्मा जाए ऐसे अनुष्ठान में उतर जाते हैं। कोई उसका अनुभव नहीं रहता साधना का, फिर कर्म छोड़ देते हैं, कर्म विमुख रहते हैं। फिर वो चूँकि किसी इच्छा की पूर्ति के लिए करते हैं, इच्छा जब पूरी नहीं होती तो फिर खूब परेशान हो जाते हैं। फिर कहते हैं ये क्या, किसने अनुष्ठान बना दिया, ये कौन, ये मंत्र तो काम ही नहीं करता, ये तो ऐसा ही पंडित जी लोग बताते रहते हैं, ये कोई काम वाम नहीं करता। फिर भाग जाते हैं ऐसी वैसी बातें करते हुए। तो इसमें इस रूप में देखने की आवश्यकता है। और दूसरा एक जो मैसेज है, जिन्होंने लिखा है कि मुझे नहीं पता कि मेरे लिए काम क्यों नहीं कर रहा, जबकि मेरे पूरे परिवार के लोग राम नाम लिखते हैं। राम नाम लिखते हैं। राम नाम लिखने का मतलब राम सब प्रदान कर देते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, ये सही बात है। लेकिन इसमें देखना होगा कि अब भक्ति किस स्तर की है, किस लेवल की है, कहाँ तक हम पहुँचे हैं, नहीं पहुँचे हैं। अब राम जी ने मलुकदास जी का कर दिया, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ठीक है, अब उनकी भक्ति उस प्रकार की रही होगी। अब बहुत लंबा जीवन नहीं है, 200-400 साल, 500 साल का, कि आजमाने में लगे हुए हैं कि अब कुछ दिन राम नाम लिखते हैं, काम धाम कुछ करेंगे नहीं, अब ये ठीक होगा कि नहीं। सबके लिए सब चीज़ें बनाई गई है कि व्यक्ति कितनी मेहनत करे, कहाँ पूजा करे, कितना राम नाम लिखे, राम नाम या फिर राम जी का सहयोग कहाँ पे प्राप्त करे, स्वयं भी तो कुछ करे, तब तो राम जी सहायक बनेंगे, राम जी करेंगे। तो ये तो कई बार जैसे आपने लिखा है कि मुझे नहीं पता, कि ये तो पर्सनल, जब तक किसी व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी ना हो तब तक बताना संभव नहीं है कि क्यों काम नहीं कर रहा। हो सकता है कि आप ही ना काम कर रहे हो, तो राम नाम क्या काम करेगा। पहले आप 2 कदम आगे तो बढ़ाएं। 2 ही स्थिति होगी, या तो लोग बीमार रहते हैं, पैसे नहीं रहते, रिलेशन ख़राब रहता है, मुख्य तौर पे 2-3 बातें यही रहती हैं। तो इस दिशा में जब तक व्यक्ति कदम नहीं उठाता, स्वस्थ रहने के जो नियम हैं वो नियमों पे नहीं चलता, दवाइयाँ नहीं लेगा, वो कैसे ठीक होगा इस पर लगेगा नहीं, उसके बाद कृपा तो बाद की बात आती है। लेकिन पहले ही अगर हम सिर्फ सब करके अब हम राम जी के भरोसे हैं, हमें बुखार लग गया, हम दवाई नहीं खाएंगे, क्यों, राम जी के भरोसे हैं, अब दवा नहीं खाएंगे। अब राम जी समझे, अब जिंदा रखना है कि मारेंगे। अब उसके बाद बीमार होकर के खाट पे गिरे, और जब ठीक नहीं हुए तो फिर कहने लगे राम नाम तो काम ही नहीं करता। तो ये सिर्फ नासमझी भरी बातें हैं, इसलिए इसको सही रूप में संतुलन बिठाने की आवश्यकता है। किसी भी गृहस्थ को बहुत देर पूजा पाठ की कोई आवश्यकता नहीं होती। अनुष्ठान भी करना है तो कुछ दिनों के अनुष्ठान लिए जाते हैं, फिर ब्रेक दिया जाता है, फिर कार्य में उतरा जाता है, फिर उसके बाद कुछ अनुष्ठान किए गए। ज़्यादातर कार्य 14 घंटा 15 घंटे का जो समय है, उसमें आधा घंटा पूजा हो गया, उसके बाद फिर काम में लगे, तो फिर उसके बाद रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। और नहीं तो फिर बेवजह हम अगर इधर उधर बातों में लगे रहते हैं, अपना समय जाया करते हैं, तो फिर ये जो स्थिति है ये पैदा हो जाती है। इसलिए संतुलन बिठाएं, कहाँ कब क्या करना है, ये विवेक बुद्धि लाएं। नहीं बात समझ में आ रही है तो कोई निकट के जो समझ रखते हों उनके सामने ये बात रखें। अब चैनल के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के बारे में तो बताना संभव नहीं हो पाता, लेकिन हाँ इतना तय मानिए, अगर आप कर्म में प्रवृत्त हैं, हनुमान जी पे भरोसा है, तो आपके सकल कार्य सिद्ध होंगे ही होंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। कार्य हो करके ही रहेगा, ये मेरा भी अनुभव है, निज अनुभव है। इसलिए इसमें किसी प्रकार की अविश्वास लाने की आवश्यकता नहीं है। अपने निर्धारित कार्य को करें, हनुमान जी की शरण में रहें, सब कार्य पूरा हो जाएगा। जय सिया राम।